Determinants of social stratification. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम उसको कहते हैं कि जिसमें हम सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट स्टेटास में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. According to Raymond, horizontal division of society is called social stratification. According to Gilbert, division of society into permanent group or categories linked with each other by relationship of superiority or subordination. तो जब हम सोसाइटी को डिफरेंट स्टेटास में, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉल मार्क्स, कि ये डिवीजन जो है बेसिकली वेल्थ की बुनियाद पे है, ये डिवीजन बेसिकली इकोनॉमिक्स की बुनियाद पे है. तो उसमें सुपीरियरिटी भी होगी और सबॉर्डिनेशन भी होगी. कोई बंदा रूल कर रहा होगा सोसाइटी में और कोई बंदा सबॉर्डिनेट होगा. जैसे आप सबको पता है कि रूरल सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड होती है. उसमें लैंडलॉर्ड होता है, फ्यूडल सिस्टम चलता है, उसमें उसमें पीजेंट होता है, उसमें काम वाले होते हैं, किसान होता है. तो ये सारी जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, ऑगबर्न एंड निमकॉफ. द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड in a more or less enduring hierarchy of status. तो ये स्टेटस की बात की जा रही है, ये हायरार्की की बात की जा रही है. लैंडलॉर्ड सबसे ऊपर होगा, फ्यूडल सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद जो थोड़ी ज़मीन वाले हैं, जो किसान हैं, जो उनकी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, वो होंगे. उसके बाद मिज़ारे होंगे. तो ये इसी तरह ये सारा जो स्टेटस की बुनियाद पे है. सोरोकिन कहते हैं इट मीन्स द डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इनटू हायरार्की. जो पॉपुलेशन हमारी है, जो हमारी रूरल सोसाइटी की पॉपुलेशन है, उसकी जो हम हायरार्की में डिवीजन कर देते हैं कि ये सबसे ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है, उसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. सो वी कैन से दैट स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन involves the distribution of unequal rights and privilege. यहाँ पे अनइक्वल की बात हो रही है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हम लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन को, वो इक्वल राइट्स और इक्वल प्रिविलेज पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल राइट्स और अनइक्वल प्रिविलेज पे है. फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. अब स्ट्रैटिफिकेशन को जो है फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद पे दो मेजर फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है. उसको हम बोलते हैं, एक क्लोज्ड है और एक ओपन फॉर्म है. क्लोज फॉर्म में क्लास, जो हम क्लास की बात करते हैं, सोशल क्लास की, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म कहेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का. अब जो क्लास है, सोशल क्लास, उसमें वो गिवन नहीं होती, वो अचीव्ड होती है. अब एक बंदा जो मज़ारा है रूरल सोसाइटी में, एक बंदा जो काम वाला है, उसका बच्चा कल को पढ़ लिख के अगर बड़ा आदमी बन जाता है, वो कहीं बाहर चला जाता है, अब्रॉड उसकी शिफ्टिंग माइग्रेट कर जाता है, वहाँ से वो पैसा कमा के लाता है और उसी आपकी रूरल सेटिंग में आके वो ज़मीनें ज़्यादा ख़रीद लेते हैं और वो भी कल को लैंडलॉर्ड बन जाते हैं. तो ये एक शिफ्ट है जो चलती है क्लास में. तो क्लास को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम ओपन स्ट्रक्चर कहेंगे कि ये इसमें लोग आ भी जाते हैं और इसमें से लोग निकल भी जाते हैं. लेकिन एक क्लोज स्ट्रक्चर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, उसकी बड़ी एग्जांपल कास्ट है. कास्ट में ना तो कोई आ सकता है, ना तो कोई जा सकता है. उसमें जो कास्ट आपकी है वो कास्ट वही रहेगी. वो कास्ट के हवाले से भी सोसाइटी को उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन की होती है. तो कास्ट को हम कहेंगे ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है और जो क्लास है ये एग्जांपल है इसकी कि ये एक ओपन स्ट्रक्चर है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. अब स्ट्रैटिफिकेशन को अगर हम आसान समझने के लिए कहें कि ये ट्रिपल पी की बुनियाद पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जाती है. ट्रिपल पी, वन पी इज पावर, सेकंड पी इज प्रॉपर्टी, थर्ड पी इज प्रेस्टीज. पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज की बुनियाद पे ये डिटर्मिनेंट्स हैं, मेजर डिटर्मिनेंट्स.
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, इनकी बुनियाद पे सोसाइटी की स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है। और सिर्फ यही डिटर्मिनेंट्स नहीं होंगे, इसमें और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकते हैं। पावर है, प्रेस्टीज है, ऑक्यूपेशन की हम बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम जेंडर की बात करते हैं। इन तमाम की बुनियाद पे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जा सकती है। अब पावर की बात अगर करें तो डिग्री टू विच अ पर्सन कैन कंट्रोल अदर पीपल। अब जो आपकी रूरल सोसाइटी में जिन लोगों के पास पावर है, वो पावर पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है, वो पावर लैंड होल्डिंग की पावर भी हो सकती है, वो नंबरदारा सिस्टम की भी पावर हो सकती है, वो ज़्यादा वेल्थ की भी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, प्रॉपर्टी की पावर भी हो सकती है। तो फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसके जितने ज़्यादा हैं, उसकी उसमें स्ट्रेटिफिकेशन में वो आएगा। प्रेस्टीज, अब प्रेस्टीज में ज़रूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा हैं, लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। प्रेस्टीज, एक बंदा वहाँ का डीसी है फॉर एग्जांपल, जो डीसी है उसके पास ज़रूरी नहीं है, डिप्टी कमिश्नर के पास ज़रूरी नहीं कि लैंड होल्डिंग ही ज़्यादा हो और उसके पास पैसा ज़्यादा हो, लेकिन उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उसकी प्रेस्टीज में इजाफा हो गया। इसी तरह ऑक्यूपेशन, जैसे मैंने अभी बात की, ऑक्यूपेशन में हाई रैंक जो स्टेटस होगा, प्रोफेशनल स्टेटस होगा, उसमें हाई होगी, जो लोअर रैंक होगा उसमें लोअर होगी। कास्ट सिस्टम भी रूरल सोसाइटी में आपको पता है, छोटी बड़ी कास्टें बड़ी कॉमन पाई जाती हैं। जो लोअर कास्ट होती है उसका स्टेटस डिफरेंट होता है, हायर कास्ट का स्टेटस डिफरेंट होता है। एजुकेशन की भी हम बात करें तो एजुकेशन में भी कि जिसने एजुकेशन जिसकी ज़्यादा है, उसको भी एजुकेशन वाइज भी स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मेजर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, जो दो मेजर पर्सपेक्टिव हैं सोशियोलॉजी के, एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी, टू मेक ओवर द सोसाइटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। सोसाइटी के मेकअप के लिए, सोसाइटी को बनाने के लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बड़ा मेजर रोल है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्मूथ फंक्शनिंग एंड हार्मनी ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी की आपस में हार्मनी रहे, उसकी फंक्शनिंग स्मूथ रहे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। जब एक आपने स्टेटस बना दिए, जब आपने लेयर्स बना दी कि ये हाई है, ये लोअर क्लास है, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो ये सोसाइटी को मेकअप करता है, इससे सोसाइटी डेवलप होती है कॉन्फ्लिक्ट से, ड्यू टू देयर पोजीशनिंग एंड स्टेटस। तो होपफुली हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली लेयर्स हैं सोसाइटी की, डिवीजन है सोसाइटी का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स।